हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज का क्लास 12th का न्यू टॉपिक्स है सार गैप का नियम या चार गैप का नियम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स या 1.5 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सार गैप का नियम, या इसे हम चार गैप का सिद्धांत भी कहते हैं। गैप ऑफ रूल, गैप ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, इन दोनों के नाम से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आता है चार गैप का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो चार गैप का सिद्धांत फर्स्ट टाइम में इरविन इरविन सार गैप ने 1950 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि सभी जीवों के शरीर में या किसी भी जीव की कोशिका में किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा में बताया नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में नाइट्रोजन बेस इन्होंने दो बताए, एक प्यूरिन बताया और दूसरा है पिरिमिडीन्स। ओके, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स बताएं जो दोनों में बराबर होती, यानी प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडीन के में बताया। इसके उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांत बताया। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने पहला पॉइंट दिया, यानी फर्स्ट पॉइंट दिया। इन्होंने पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चाहे डीएनए किसी भी कोशिका का हो या चाहे डीएनए किसी भी कोशिका का हो या किसी भी जीव के शरीर में हो, उसमें प्यूरिन की मात्रा यानी प्यूरिन्स की मात्रा बराबर पिरिमिडीन की मात्रा के होती है। पिरिमिडीन की मात्रा होती है, अर्थात इन्होंने बताया है प्यूरिन बराबर प्यूरिन्स बराबर एडेनिन और ग्वानिन, यानी ए कॉमा जी इक्वल प्रिमिडीन बराबर साइटोसिन सी बराबर थाइमिन टी है। ओके, पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पॉइंट दे रखा है, इसमें हम ऐड ये भी कर सकते हैं, जुड़े होते हैं। एक और पॉइंट हम डिक्लेयर कर देते हैं इसमें, यहीं पर नोट कर देते हैं, a प्लस जी बराबर c प्लस टी। ओके, ये भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एडेनिन की मोलर मात्रा कह रहा है इन्होंने, एडेनिन की मोलर मात्रा, एडेनिन की मोलर मात्रा, मोलर मात्रा पिरिमिडीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। ये दूसरा पॉइंट है, अर्थात इन्होंने क्या बताया है, एडेनिन की मोलर मात्रा, यानी इन्होंने दे रखा क्या है, इसके बराबर एडेनिन बराबर, एडेनिन की मोलर मात्रा पिरिमिडीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है, यानी A बराबर T तथा C बराबर G के बराबर होती है। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ये भी सोचना है। एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन प्लस, इसमें क्या दे रखा है, एडेनिन प्लस थायमिन, एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन, साइटोसिन का अनुपात एक जाति के जीवों में का अनुपात एक जात के जीवों में, एक जाति के जीवों में समान है, कि जीवों में समान है, किंतु विभिन्न जातियों में, किंतु विभिन्न जातियों में, विभिन्न जातियों में जीवों में अलग अलग होता है, विभिन्न जातियों में अलग अलग होता है। तो ये चीजें हैं सारगैप का नियम, आप लोग इसको समझिए। यानी सारगैप का नियम क्या है, और इसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए जरूर करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सारगैप का नियम, चार गैप भी कहते हैं, चार गैप सिद्धांत, चार गैप प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। एडविन सारगैप ने 1950 में एक सिद्धांत बताया। उसने बताया कि डीएनए उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, उनको कैसे बराबर अनुपात में दिया, उसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अर्थात डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन है और पिरिमिडीन, प्यूरिन में डबल वलय के रूप में होते हैं, पिरिमिडीन सिंगल वलय, अर्थात प्यूरिन की मात्रा बराबर पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, जिससे हम A प्लस जी यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन, यानी प्यूरिन में एडेनिन होता है A से प्रदर्शित, ग्वानिन G होता है जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन C से, थायमिन T से प्रदर्शित करते हैं। ओके, एडेनिन की मोलर मात्रा पिरिमिडीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है, अर्थात A बराबर T तथा C बराबर G के बराबर होती है, यानी एडेनिन बराबर थायमिन और साइटोसिन बराबर ग्वानिन के बराबर होती है। अर्थात तीसरा पॉइंट है, एडेनिन जो दे रखा है, एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात एक जाति के जीवों में समान होता है, किंतु विभिन्न जातियों में ये अलग अलग होता है।
ओके, नोट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट